हाय। इस वीडियो में हम एक वर्ड लेने वाले हैं जो है पेशेंस। हमने देखा होगा पेशेंस भी बहुत बार बोला जाता है कि पेशेंस रखना चाहिए, बट एक्चुअली में उसका मीनिंग कैसा है, कैसे रखना चाहिए, सिचुएशन में कौन से आता है पेशेंस। एक्चुअली ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, बस बोलते हैं पेशेंस रखो। तो पेशेंस जो इस वर्ड को समझने के लिए ज़रूरी है हमें पेशेंस का अपोजिट भी पता होना चाहिए, पेशेंस इम्पेशेंस। अभी इस वर्ड को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन में डाल के। जैसे समझो आप कोई वर्क कर रहे हो और वो वर्क का एक एक्सेप्टेशन होता है कि मुझे इतना चाहिए इस वर्क से। तो अगर वो एक्सेप्टेशन वो वर्क से ज़्यादा हो, जो आप वर्क कर रहे हो उससे अगर ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो तो होता है, तो इम्पेशंस आता है, अधीरता आती है। और समझो आप जितना वर्क कर रहे हो उतना ही अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो पेशेंस बना रहता है। लेकिन अगर ये लेवल आप कुछ कम ज़्यादा होता है तो इम्पेशंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सप्रेशन बढ़ना मतलब एक्चुअली में क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है एक, जो कि कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो अपने आप थॉट्स बनते जाते हैं और वो थॉट्स कभी कभी इतना एक्सेप्ट करते हैं कि उतना हम आउटपुट नहीं दे पाते या उतना हम मैच नहीं कर पाते उससे। तो होता क्या है कि वो जो थॉट प्रोसेस होता है, जो एक्सेप्टेशन होता है, वो फुलफिल नहीं होता है। उससे फिर डिस्टर्बेंस आना या इम्पेशंस आना, ये सब चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब चीज़ें होती है उससे। तो ज़रूरी है जितना हम वर्क करते हैं उतना ही एक्सेप्ट करें, या अगर हम एक्सेप्टेशंस बढ़ाना है तो ज़रूरी है उसके साथ वर्क भी बढ़ाना है। सेकेंड अगर सिचुएशन लेंगे हम, तो जिसमें हम पेशेंस और इम्पेशेंस को समझ सकते हैं, वो है हमारे खुद की लिमिटेशन। जैसे हमारा खुद का कुछ एक क्राइटेरिया होता है, हमारी खुद की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस होती है। अगर उसको हम भूल के कुछ वर्क करने जाए तो हो सकता है कि इम्पेशंस आए उस वक्त, क्योंकि हमें हमारे बारे में पता नहीं और हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ कॉपी करने जा रहे हैं, तो इसमें इम्पेशंस आता है। तो ज़रूरी है हमें हमारे बारे में पता हो कि हम हमारे लिमिटेशंस क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, और फिर जाकर हम अगर कुछ करें तो पेशेंस बना रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे ये अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे दो कार है, एक लग्जरियस कार है और एक महिंद्रा की कार है, जो कि ज़्यादातर लोड्स लेके जाने के लिए या थोड़े खराब रास्ते पे भी चल जाए, बड़े टायर वाले, वो है। और एक लग्जरियस है, जैसे ऑडी हो गए, BMW हो गए, ये सब। तो समझो कि रेसिंग है और ये चले, पहले समझो एकदम प्लेन रास्ता है, तो होगा क्या, महिंद्रा की कार नॉर्मल स्पीड से जाएगी, लेकिन जो लग्जरियस कार है जो ऑडी है वो एकदम स्पीड से चले जाएगी, नहीं पिकअप पकड़ लेगी, जैसे 100 150 ऐसे। तो अगर समझो इस सिचुएशन में महिंद्रा ने अगर समझो लग्जरियस ऑडी को देख के अगर अपनी भी स्पीड ट्राई किया बढ़ाने के लिए खुद को भूल के, तो हो सकता है वो इम्बैलेंस हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए। तो इसमें ज़रूरी यहाँ पे महिंद्रा कार ने पेशेंस रखना चाहिए, खुद को नहीं भूलना चाहिए वो कैसे बनी है। सेकेंड अगर समझो रास्ता चेंज हो गया, खराब रास्ता आ गया, उसमें समझो महिंद्रा तो आराम से निकल जाएगी खराब रास्ते से, क्योंकि बनी है उसके लिए। और लग्जरियस कार जो है उसको अपनी पूरी स्पीड धीरे कम करनी पड़ेगी, बहुत स्लो स्पीड से जाना पड़ेगा, रुक रुक के, क्योंकि उसको वो बनी नहीं है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में ऑडी ने अगर समझो महिंद्रा को देख के अगर अपनी भी स्पीड ट्राई किया बढ़ाने की, तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो सकता है उसका, या तो डैमेज हो सकता है, ये सब चीज़ से। तो उस ज़रूरी है कि उसने भी अपनी स्लो जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से फिनिश लाइन कंप्लीट करें। तो इसमें अगर हम देखें, ये इम्पेशंस का एग्जांपल था, इसमें हम अगर पेशेंस देखें तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। जैसे पहले जो प्लेन रास्ता था उसमें महिंद्रा ने अपनी जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है उसी से जाना चाहिए, जो सेफ्टी है। फिर बाद में जब रास्ता चेंज हो जाता है, खराब रास्ता आता है, तो महिंद्रा तो अपने आप आराम से निकल जाएगी। लेकिन जो लग्जरियस कार है उसने अपनी बिल्डअप क्वालिटी, अपने आप को पहचान के, अपने आप को ना भूल के, वो जो रास्ता है उसको धीरे से अगर उसकी जो उस जिस स्पीड से वो कंप्लीट कर सकते हैं उस स्पीड से अगर जाए और कंप्लीट करे, तो वो उसके लिए वो पेशेंस रहेगा। तो इस लास्ट में ये होता है कि हम खुद को ना भूल के हम कुछ भी वर्क करें, तो हो सकता है उससे अपना हमारा लिमिटेशन भी बढ़े और हमारा वर्क भी अच्छा हो। ये दो सिचुएशन है जिससे हम पेशेंस और इम्पेशेंस को समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट था वर्क और एक्सेप्टेशन सेम होना चाहिए। सेकंड, हम खुद को ना भूल के कुछ भी वर्क करें। खुद को अगर भूल जाए हम और फिर कुछ वर्क करें तो इम्पेशेंस आता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स है जो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपके पास भी अगर कुछ वर्ड्स है ऐसे जो बोले गए हैं और समझे नहीं हो, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। बाय।